राजपूताना शिक्षण में एक बार फिर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं हम अभी पढ़ रहे हैं राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक, और उसमें भी हमने शुरू कर रखा है राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो हमने पढ़ लिया था 1857 की क्रांति राजस्थान में कब, सबसे पहले कहाँ से होती है, इस समय यहाँ के शासक कौन थे, कितनी देशी रियासतें थी, और उन रियासतों में कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट था, कहाँ कहाँ पे विद्रोह होता है, कौन सी ऐसी छावनी है जहाँ पे विद्रोह नहीं होता, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति की असफलता के कारण व परिणाम। तो जैसा कि हमारा पैटर्न रहा है, हम पहले बुक का पढ़ेंगे, फिर आगे इससे जुड़े अन्य तथ्य लिखेंगे। आ जाओ। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। आप जानते हैं कि जो राजस्थान के हमारे राजा थे, उन्होंने हमेशा क्या किया है, बहुत कम थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। लगभग ने क्या किया था, अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के सामने झुक गए थे, उनकी शर्तों को मान लिया था, उनके साथ सहायक संधियां कर ली थी, यानी संधियों में लग गए थे। आगे देखो, मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। देखो कि इन्होंने क्या किया, उनको नेतृत्व प्रदान करने तो आमंत्रित तो कर लिया, लेकिन फिर भी किसका साथ दे रहे हैं, अंग्रेजों का ही साथ दे रहे हैं। आगे देखो, राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। जो यहाँ के विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, उनमें भी कैसा आपसी तालमेल नहीं था, वो सामंजस्य नहीं बना पा रहे थे, वो एक दूसरे की विचारधाराओं से लड़ते रहते थे। तो इस चीज का फायदा भी अंग्रेजों ने उठाया। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिला। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। तो तात्या टोपे, 1857 की क्रांति और उसमें तात्या टोपे का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तात्या टोपे को जो जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने इनका क्या नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया था। तात्या टोपे 9 अगस्त 1858 को, कब यहाँ लिखूं, 9 अगस्त 1858 को क्या करते हैं, राजस्थान में आते हैं। वो भी कुआड़ा नामक जगह पर ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को नरुक्का के जंगलों में इनको फांसी दे दी जाती है, यानी अंग्रेजों द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है। आगे देखो, राजस्थान में अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण भी उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। क्या था, अनेक रियासतों में बटा हुआ था, इसलिए भी यहाँ पे कोई इनका एक केंद्र नहीं बन पाया। दूसरा क्या, राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। क्या था, संगठन और एकता का अभाव था। और नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया, तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। देखो, विश्वासघात कर दिया इन्होंने। तो क्या है कि हमारे यहाँ की जो 18 देशी रियासतें थी, उनमें भी संगठन में और एकता का अभाव नहीं था, और हर जगह पर अलग अलग समय पर क्रांति हो रही थी, जिसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया था। अब क्रांति की असफलता के परिणाम। सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई, और ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। देखो, ब्रिटिश कंपनी ने रियासतों के साथ बहुत सारी संधियां कर ली थी, जैसे वेलेजली द्वारा सहायक संधि की जाती है, हेस्टिंग्स द्वारा अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की जाती है, डलहौजी द्वारा गोद निषेध की संधियां की जाती है, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। 1857 की क्रांति के बारे में लॉर्ड कैनिंग कहते हैं, जो लॉर्ड कैनिंग है वो कहते हैं, यदि राजा महाराजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया होता, राजा महाराजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया होता,
तो हमारी कश्ती ही डूब जाती। सही कह रहे हैं वो, क्योंकि हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो अपने यहाँ के क्रांतिकारियों के साथ न मिलकर अंग्रेजों के साथ उनके लालच में आ गए थे और उनकी संधियों में उनके साथ ही जुड़ गए थे। इसलिए ये बात सही है, अगर राजा महाराजा साथ नहीं देते तो उनकी कश्ती ही डूब जाती। आगे देखो, मैं आपको इसके बारे में मोस्ट मोस्ट चीजें हैं वो लिखवाती हूँ। 1857 की लिखो, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, असफलता के असफलता के कारण सबसे पहला है, लिखो राजाओं के, लिखो राजाओं के आंतरिक मामले, राजाओं के आंतरिक मामलों में कंपनी द्वारा, आंतरिक मामलों में कंपनी द्वारा हस्तक्षेप। जो राजाओं के आंतरिक मामले थे उनमें क्या कंपनी ने हस्तक्षेप कर लिया था। और अंग्रेजों के साथ, दूसरा लिखो अंग्रेजों के साथ संधि करने से आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ गई, सुधरने के बजाय बिगड़ गई, ये थे। तो कारण लिखते हैं, इसमें पहला लिखते हैं हम सहायक संधि। लिखो पहली है वेलेजली की सहायक संधि। देखो मेरे हैंडराइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर आप समझ लेना, मैं बोल बोल के बता रही हूँ आपको। वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली कौन था? गवर्नर जनरल था। कौन था? गवर्नर, वेलेजली उस टाइम कौन था? गवर्नर जनरल था। ये 1798 ईस्वी में, कब? 1798 ईस्वी में भारत आया और ये अपने आप को क्या कहता था? बंगाल का शेर। वेलेजली बंगाल का शेर मानता था खुद को, ठीक है। इन्होंने आते ही क्या किया? सहायक संधि की। सहायक संधि, सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की थी? भरतपुर रियासत ने। भरतपुर रियासत, लिखो आप भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत ने सहायक संधि की थी, वो भी कब? 29 सितंबर 1803। 29 सितंबर 1803 ईस्वी में भरतपुर ने सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। और यहाँ के राजा कौन थे? रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। सहायक संधि क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। सहायक संधि मूल रूप से क्या थी? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में एक संधि थी, जिसमें भारतीय राजाओं ने क्या किया कि जो यहाँ के राजा थे या रियासतों के जो शासक थे, उन्होंने अपनी ही संप्रभुता किसके हाथ में खो दी थी? अंग्रेजों के हाथ में। अपनी ही संप्रभुता अंग्रेजों के हाथ में दे दी थी। और इस संधि के साथ क्या करना पड़ता था कि ब्रिटिश सेना ने कहा या ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि हम आपको सेना प्रदान करेंगे जो आपकी सुरक्षा करेगी, लेकिन उस सेना का जो भुगतान होता था या जो खर्चा था वो रियासतों के राजाओं के द्वारा दिया जाता था। अगर कोई राजा वो नहीं दे पाता था तो उससे उसका क्या लिया जाता था? उसका जो क्षेत्र था उसमें से एक हिस्सा अंग्रेज अपने नाम कर लेते थे। ये थे एक सहायक संधि। दूसरी थी गोद निषेध संधि। लिखो गोद निषेध। ये 1848 में भारत आता है। कौन? डलहौजी। 1848 में ही गोद निषेध संधि आती है और ये कौन लेके आता है? डलहौजी लेके आता है। इस संधि को हम क्या कहते हैं? व्यपगत सिद्धांत भी। ये एक प्रकार से क्या थी?
हड़प नीति थी। अंग्रेजों की क्या थी? हड़प नीति थी। क्या थी ये? हड़प नीति। इसके तहत अंग्रेज क्या कर, उन्होंने बताया जो वंशहीन राजा है, कैसा? वंशहीन, यानी जिनके पुत्र या पुत्री नहीं है, वंशहीन राजा जिनके पुत्र या पुत्री नहीं है, वो किसी को गोद नहीं ले सकते, और अगर गोद ले भी लिया जाता है तो उसको उत्तराधिकार नहीं मिलता, यानी उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता। लिखो आप, गोद निषेध संधि 1848 ईस्वी, डलहौजी। इस संधि को हम हड़प नीति कहते हैं अंग्रेजों की, या व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं। इस संधि के तहत अगर किसी राजा के कोई वारिस नहीं है, तो वो अपना उत्तराधिकारी किसी और को नहीं बना सकता, यानी किसी को गोद नहीं ले सकता है। ठीक है, ये थी डलहौजी की गोद निषेध संधि। एक और आती है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। कौन सी आती है? लिखो, तीसरी आती है अधीनस्थ पार्थक्य, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। ये कौन लाती है? लॉर्ड हेस्टिंग। इतना ही लिख लो इसके बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग्स लाते हैं। कौन लेके आते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स लेके आते हैं अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अब अगला लिखो, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। लिखो, इधर लिखो, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। ये पूछा जाता है, तात्कालिक कारण, कि इसका तात्कालिक कारण क्या रहा था? तो क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जिसमें क्या होता था? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, इसलिए ये इसका तात्कालिक कारण आ जाता है। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण ये भी रहा है कि इस समय हमारे जो राजा महाराजा थे वो आपस में कभी जुड़ ही नहीं पाए। वो अंग्रेजों के लालच में फंसते गए और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का ही साथ दिया, न कि हमारी रियासतों के जो क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया, इसलिए ये असफल रही। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और इससे जुड़े हुए जो जैसे कि तथ्य हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति का राजस्थान में मंगल पांडे किसे कहा जाता है, या 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का क्या योगदान रहा है, 1857 की क्रांति के समय केसरी सिंह बारठ का क्या योगदान रहा है, ये सब चीज़ें, इनका मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रदान करूँगी जिसमें इन सब के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, धन्यवाद।